आज कई एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई स्कीम तथा मल्टीपर्पज़ सिनेमा हॉल के उद्घाटन के अवसर पर बारामूला के नागरिकों के बीच पहुंचकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। डोलीपुरा, वडेराबाद, पंजुला, अचबल, दोयाबाग की वाटर सप्लाई स्कीम उन इलाकों के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक जीवन रेखा साबित होगी और वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी। देखने में ये परियोजनाएं छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता को पूरी तरह से दर्शाता है और इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि अब आर्थिक विकास में तेजी आई है और केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे हर जिले को, हर इलाके को, हर एक परिवार को प्रोजेक्ट और वेलफेयर स्कीम्स का लाभ मिल सके। ये प्रोजेक्ट्स हमारे इस संकल्प का भी प्रतीक है कि बारामूला के नागरिकों के सपनों को साकार करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। ये सच है कि बारामूला का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। राष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा में हमेशा बारामूला ने बढ़ चढ़ करके योगदान दिया है। बारामूला के संबंध में कुछ ऐसा है कि लगभग हर दूसरे महीने आना और आपसे मिलने का अवसर प्राप्त करना ये बन जाता है। और अगर इतनी शेर पढ़ी गई है कि मुझे भी कुछ पढ़नी ही पड़ेगी। शायरी की जुबान में अगर मैं कहूँ तो सोच में भी वही एक नगमा है, सोच में भी वही एक नगमा है जो साज में है, फ़र्क नज़दीक की और दूर की आवाज़ में है। ये सबब है कि तड़प सीनाए हर साज में है, मेरी आवाज़ में शामिल तेरी आवाज़ भी है। मैं मानता हूं कि जब नागरिकों के सपने प्रशासन के संकल्प बन जाते हैं तब तरक्की की नई तवारीख लिखी जाती है। पिछले 3 वर्षों में बारामूला ने आकांक्षी जिले के रूप में तरक्की के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और पूरी शिद्दत से प्रयास किया गया है कि एक भी नागरिक तरक्की की इस यात्रा में पीछे न छूटे। एक समय था जब बारामूला का डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स अभी डीसी साहिबा ने बताया 200-250 करोड़ का होता था। अब ये आंकड़ा 1000 करोड़ के ऊपर चला गया। एग्रीकल्चर हो, रूरल लाइवलीहुड मिशन हो, जल शक्ति हो, यूथ एंड स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, हेल्थ या फाइनेंशियल इंक्लूजन, अनेक क्षेत्रों में अब अच्छा प्रदर्शन करके बारामूला अभी भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन हम सब उम्मीद करते हैं कि अब ये इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बने और उस दिशा में अग्रसर हो। अगर मैं सच कहूँ तो बारामूला में बहुत ही सीमित अवधि में हेल्थ और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नया इतिहास बनते हुए हमने देखा है। अनेक वर्षों की उदासीनता की वजह से बारामूला के ऊपर ये टैग एक लग गया था। 3 वर्षों में यहाँ के प्रशासन ने, जिले में काम कर रहे हमारे अफसरों ने और चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के इस निराशा को आशा में बदलने का एक भगीरथ प्रयास किया है। अनेक ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पहले काम कम होते थे या नहीं होते थे, वहाँ आज नए लक्ष्य तय करके और टारगेट पूरा करने की कोशिश हुई है। कई स्थानों पर तो टारगेट से भी बढ़ कर के काम हुआ है। स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बारामूला को सम्मानित करके ज़मीन पर हो रहे समग्र परिवर्तन के लिए बारामूला के प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के नागरिकों को बधाई दी। मैं इस अवसर पर सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों
के प्रति भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने विकास के इस अभियान को प्रशासन के साथ मिलकर के एक नई गति दी है और लगातार तरक्की के इस सफ़र में अपना योगदान दे रहे हैं। हमने अनेक दशकों से देखा था कि एक तरफ जम्मू कश्मीर में साल दर साल भारत सरकार से आने वाले धन का अनुपात बढ़ रहा था, लेकिन एक लंबी यात्रा के पश्चात भी अनेक पैरामीटर्स पर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती थी। कुछ चंद लोगों के लिए ही कानून थे, सुविधाएं भी उन्हीं तक सीमित थीं। आज भी बहुत से लोग हैं जिन्हें गरीब और उनके जीवन में हो रहे बदलाव अच्छे नहीं लग रहे हैं। अभी एक फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया, प्रधानमंत्री आवास योजना में भारत सरकार ने अभी 1,99,500 आवास जम्मू कश्मीर को, ताकि सभी ज़रूरतमंद लोग संतृप्त हो सकें, सैचुरेट हो सकें, दिया था। मेरे पास व्यक्तिगत रूप से कई लोग मिलने आए और उन्होंने कहा कि साहब हमारा नाम तो है, हम एलिजिबल तो हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, लेकिन हमारे पास ज़मीन नहीं है और इसलिए पात्रता होते हुए भी, एलिजिबिलिटी होते हुए भी हमारा घर नहीं बन सकेगा। इसको ध्यान में रखते हुए एक फैसला हुआ कि ऐसे लोग जो PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं और उनके पास ज़मीन नहीं है, उन्हें सरकारी ज़मीन मुहैया कराई जाएगी 5 मरला। यह फैसला हुआ। मैं 2,711 लोगों को ज़मीन दी गई है। उसके ठीक 2 दिन बाद एक ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन हुआ था श्रीनगर में। 15-16 राज्यों के हमारे ट्राइबल भाई बहन आए थे। 2 दिन का कार्यक्रम था। मैं उस कार्यक्रम में गया था। हमारे जो सेक्रेटरी हैं यहीं बैठे हैं, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, उनसे मैं बात कर रहा था। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि लगभग 47-48 हज़ार आवास शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भाई बहनों के लिए आए हैं। उसमें से मोटा मोटी 40,000 के आसपास, मैं सही कह रहा हूँ, ये ट्राइबल भाइयों के लिए। तो मैं इनसे समझने की कोशिश कर रहा था कि इसमें कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होगी। तो जो आंकड़ा इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि 8,000 ऐसे लोग होंगे और विशेष रूप से बकरवाल लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। अब इसको लेकर के भी अगर राजनीति की जा रही है, पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग आकर के तो ये नहीं ज़मीन ले रहे हैं। आप लोग यहाँ हैं, सब लोग प्रशासन से जुड़े हुए हैं, DC साहिबा भी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं बारामूला में, क्या एक भी आदमी बाहर का है कोई? इस तरह की बेबुनियाद बातें करके लोगों को गुमराह करना, मैं समझता हूं कि अब ये आदत बदलनी चाहिए। जिन लोगों ने दशकों से अपने रसूख के बल पर न सिर्फ सरकारी ज़मीन पर अपने चहेतों का कब्जा कराया, बल्कि उनके आलीशान महल भी खड़ा कराने में भरपूर मदद की, उनको ये हक नहीं है कि गरीबों के अगर घर बन रहे हैं तो उस पर वो व्यंग करें और उसमें अड़चन पैदा करें। अवाम के बीच इतनी बड़ी असमानता जिन लोगों ने पैदा की, हजारों ऐसे परिवार थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, न सिर पर छत थी, और दूसरी तरफ गैर कानूनी ढंग से, इलीगल तौर से सरकारी ज़मीनों पर, लाखों कैनाल ज़मीनों पर कब्जा करके कुछ चंद लोगों ने अपने महल बनाए, और वो भी अपने पैसे से नहीं। उसकी कहानी में मैं नहीं जाना चाहता। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वक्त बदल गया है। अब जो प्रशासन है उसकी प्राथमिकता में, जैसा अभी चेयरमैन साहिबा कह रही थी, पसमानदा लोग, जो गरीब है, जो कमज़ोर है, वही शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और वही रहेगी। इसमें कोई इसे बदल नहीं सकता है। चंद दिन पहले जब ये फैसला किया गया था तो अनेक बेघर लोग, सबका सपना है कि हमारी छत हो, अपनी छत हो, और इस संकल्प को हमें पूरा करना है। और मैंने पहले भी कहा कि गरीबों का हक संसाधन पर पहला होगा, और जिन लोगों के पास भी घर नहीं है उन्हें निश्चित रूप से घर मिले, ये हम सब कोशिश करेंगे। 2021 में माइग्रेटरी सर्वे के दौरान बारामूला में भी 114 आदिवासी परिवार ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है।
अब उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में ट्राइबल प्लान में अगर घर मिलेगा तो वो सरकारी भूमि नहीं दी जाएगी तो बेचारे घर नहीं बना सकते। और मैं आज यहाँ कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जरूर ज़मीन दी जाएगी, निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें ये कदम पीछे हटने वाला नहीं है। अब कुछ खास लोगों के लिए प्रशासन चले, मैं समझता हूँ इसकी आवश्यकता नहीं है। जम्मू कश्मीर के आम नागरिक की हर बात सुनी जाएगी। जम्मू कश्मीर के आम नागरिक और आवाम की तकलीफ दूर हो, इसकी हर कोशिश की जाएगी। लेकिन कुछ चंद लोगों के हितों में जम्मू कश्मीर प्रशासन काम करे। अब ये दिन बदल गए हैं और मुझे लगता है ये बात हवा के बदलते रुख को सबको समय के अनुसार समझ लेना चाहिए। आज इस जलसे में मौजूद मेरे साथी इस बात के गवाह हैं कि लंबे समय तक आम आदमी की आकांक्षाओं को दबाकर रखने की कोशिश की गई। दशकों तक आम आदमी को अधिकार देने की बात तो दूर, उनका जो हक था उसे मिलने में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती थी। एक जादुई, एक जुदाई का वो लम्हा कि जो मरता ही नहीं, एक जुदाई का वो लम्हा कि जो मरता ही नहीं। लोग कहते थे सब वक्त गुजर जाते हैं, शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं। इतने समझौतों पे जीते हैं कि कई लोग मर जाते हैं। दूसरी तरफ जन सुविधाएं न के बराबर, हैव्स और हैव नॉट के बीच खाई बढ़ती गई। समाज के कोने कोने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आम नागरिक महसूस कर रहा था। सरकारी सिस्टम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहा था। जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने की बागडोर आम आदमी के हाथों में आज है। जो ज़मीन पर भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो आवाम के प्रतिनिधि हैं और ऐसी व्यवस्था निर्मित करने की कोशिश हो रही है जो अमीर गरीब के बीच फैली खाई को कम करे, हर किसी को सम्मान स्वाभिमान से जीवन यापन करने, अपने सपनों को पूरा करने का अवसर प्रदान करे और पारदर्शी तरीके से परियोजनाओं को पूरा किया जाए। ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रोजेक्ट पूरे हों। कल्याणकारी योजनाओं का सैचुरेशन, खासतौर से सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं, हर एक पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचे। और ये कोशिश की जा रही है आम आदमी ताकतवर बने। और आजकल जैसा अभी शाहिद इकबाल चौधरी बता रहे, मैं 7 अगस्त 2020 को आया था। 31 अक्टूबर को ये नौजवानों को कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए एक दिन भर का आयोजन श्रीनगर के SKICC हॉल में हुआ था। अनेक उद्योगपति, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले देश के विभिन्न लोग, हमारे अफसरान सब बैठे थे और मिशन यूथ का जन्म उसी दिन हुआ था। अब वो एक डिपार्टमेंट के रूप में काम कर रहा है। पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अनेक नौजवानों, खासतौर और बच्चियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जब कोई अच्छा काम होता है, कोई रिकॉर्ड हम बनाते हैं, तो हमारा मुकाबला खुद से हो जाता है। अब लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, मैं जानता हूं, और अपेक्षा स्वाभाविक भी है। जब काम होता है तभी अपेक्षा बढ़ती है। उनसे अपेक्षा नहीं हो सकती जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो इस अपेक्षा का मैं स्वागत करता हूं। संसाधनों के सामर्थ्य के हिसाब से जितना भी संभव होगा यूथ और महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन निश्चित रूप से काम करेगा। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का किसान पूरे देश में आमदनी के मामले में 5वें स्थान पर आ गया है। अभी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो बना है, जिसमें अभी किसानों की ट्रेनिंग चल रही है, 31 अगस्त को समाप्त होगी। एक नई कोशिश है कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में भी जम्मू कश्मीर, जिसकी 70% आबादी इसी पर अपना जीवन यापन करती है, उसके जीवन में भी खुशहाली आवे। 6 लाख से ज़्यादा महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप आज बने हैं। महिलाएं जुड़ी हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त हों, इसका हर प्रयास किया गया है। मुझे बताया गया है कि 65% से अधिक आबादी यूथ की है। बताया गया नहीं, ये फैक्ट भी है। उसी समय 3 वर्षों से ये कोशिश हो रही है कि उनके सपनों को कैसे पूरा किया जाए, कैसे उनके सपने ऊंचे हों।
उनकी आकांक्षाएं कैसे देश की आकांक्षाओं के नौजवानों से जुड़ें। और मुझे संतोष है कि जो स्कीम शुरू हुई उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में नौजवान जुड़े, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यूथ और महिलाओं ने मिलकर के एक बड़ा अच्छा वातावरण पूरे जम्मू कश्मीर में बनाया है। बैक टू विलेज में एक कार्यक्रम हम लोग लेते हैं कि हर पंचायत से नौजवानों को आइडेंटिफाई करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक सहायता प्रदान कराना ताकि वो इंटरप्रेन्योर बन सकें। आर्थिक इंटरप्रेन्योर्स अनेक अवसर देता है, अनंत अवसरों के दरवाजे खोलता है, नए सपनों को जन्म देता है और जीने की एक नई प्रेरणा देता है। देश के युवा की आकांक्षाओं के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर का युवा भी नई मंजिलें तय करने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी आंकड़ा देख रहा था बारामूला, पिछले वित्तीय वर्ष में 7,000 से अधिक युवाओं ने अपना स्वयं का बिजनेस शुरू किया है बारामूला में। यानी हर दिन अगर प्रतिदिन के हिसाब से आप जोड़ें तो 19 यूथ ने अपनी नई जीवन यात्रा शुरू की है। मैं बारामूला तथा जम्मू कश्मीर के सभी नौजवान बच्चों और बच्चियों को ये भरोसा देना चाहता हूँ कि आपके सपने सच करने के लिए, आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्धता से काम करेगा और इसके लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी। आज अगर बारामूला के हजारों नौजवान आकर कह रहे हैं कि उन्हें इंटरप्रेन्योर बनना है तो उन्हें इस बात का भरोसा देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ट्रेनिंग से लेकर फाइनेंशियल मदद तक सारी व्यवस्था प्रशासन की जिम्मेदारी है और वो ज़रूर की जाएगी। आपके सपनों को पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। मैं युवाओं से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप सपने ज़रूर देखें, नए संकल्प जरूर गढ़ें, नई आकांक्षाएं आप में जरूर जन्म लें और आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम सब दिन रात मेहनत करेंगे। आज अभी जिस मल्टीपर्पज़ सिनेमा हॉल का वर्चुअल उद्घाटन हुआ है उसके बारे में मेरे पहले भी बताया गया है। एक सपना है कि हर ज़िले में एक इस तरह की व्यवस्था हो। 2 पिछले वर्ष चालू हुए, आज 2 और प्रारंभ हो रहे हैं। किश्तवाड़ भी फंक्शनल हो गया है, बाकी जगह काम चल रहा है। जैसा मुझे अभी सईद इकबाल चौधरी ने बताया कि गांधरबल, बांदीपुरा, कुपवाड़ा ये भी आने वाले सितंबर अक्टूबर तक पूरा होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में जिस युवा शक्ति का निर्माण हो रहा है उसके लिए खेल के मैदान और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक तैयार हुआ। इसी बारामूला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी 4.0 सीखने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से यही इंस्टीट्यूशन भी खड़ा किया गया। संगीत आर्ट के कार्यक्रमों का रिवाइवल हो रहा है। अभी भी रिक्रिएशन एक ऐसा माध्यम था जो बाकी था, युवाओं को सच में सपनों, कल्पनाओं की दुनिया में ले जा सकेगा। एक ऐसा स्थल भी चाहिए था जो उनके लिए कभी कॉफ़ी हाउस का काम करे, हम उम्र लोगों के साथ बैठकर अनवाइंड करने का स्पेस उन्हें मिल सके। मैं मानता हूँ कि यूथ की क्रिएटिविटी, उनकी कल्पना शक्ति तभी नई ऊंचाइयों को छूती है जब उसके लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है। इसी लक्ष्य के साथ गत वर्ष सोपैया और पुलवामा में मल्टीपर्पज़ सिनेमा हॉल शुरू हुआ था। अभी किश्तवाड़ में 30 साल बाद सिनेमा हॉल शुरू हुआ है। आज बारामूला और हंदवाड़ा के सिनेमा हॉल यहाँ के नौजवानों को समर्पित हैं। यह 100 सीटर सिनेमा हॉल सिर्फ मनोरंजन के नहीं बल्कि आकांक्षी समाज के भी प्रतीक हैं। लंबे समय तक फिल्म निर्माण की भूमि जम्मू कश्मीर को न सिर्फ शूटिंग से बल्कि ऐसे स्पेस से भी महरूम रखा गया था। 2021 में फिल्म पॉलिसी नई बनी और यह सुनिश्चित किया गया कि अब बॉलीवुड की अधिकांश फिल्मों की शूटिंग जम्मू कश्मीर में हो। और मुझे खुशी है कि 300 से ज़्यादा, गत वर्ष में 300 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग आज जम्मू कश्मीर में हुई है। श्रीनगर और जम्मू ही नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों के युवाओं के लिए भी सिनेमा हॉल तैयार
हो रहे हैं। बारामूला और हंदवाड़ा के सिनेमा हॉल के लोकार्पण के साथ इन दोनों शहरों के सुनहरे भविष्य का आगाज भी हो रहा है। इन सभी मल्टीपर्पज़ हॉल को इस तरह बनाया गया है कि मनोरंजन के साथ साथ युवाओं को एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, आर्ट जैसे विषयों में भी अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ काफ़ी कुछ सीखने और समझने का अवसर मिलेगा। आज चाहे स्पोर्ट्स हो, स्टार्टअप्स हों, नए इन्वेंशंस हों या फिर बिजनेस में नए रिकॉर्ड, सभी सफलताओं की जड़ में कहीं न कहीं छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्र शामिल हों, इसकी कोशिश है। मैं मानता हूँ कि इस बात का संकेत है कि आज छोटे शहरों में भी बड़े सपने जन्म ले रहे हैं। उनके हिडन टैलेंट्स को सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। यह फेनोमेनन भी आकांक्षी समाज की निशानी है और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार जम्मू कश्मीर बदल रहा है, जिस तरह हमारा युवा नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, उसमें इस तरह के संसाधन उनके भीतर और तरक्की करने का जुनून पैदा करेंगे। मैं जाडूस के मित्रों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने अच्छी डिज़ाइन और एक अच्छे स्तर का एंटरटेनमेंट की व्यवस्था तैयार की है। मुझे उम्मीद है कि भारत के सच्चे सपूत शहीद मकबूल शेरवानी हॉल में निर्मित ये सिनेमा हॉल, अभी हम लोग वहाँ चल रहे हैं, उन्हीं की तरह भारतवर्ष की सेवा और त्याग की प्रेरणा भी हमारे युवाओं को देगा। मुझे आप लोगों की शक्ति पर पूरा भरोसा है। समाज की सामूहिक ताकत से ही उपलब्धियां हासिल होती हैं और विकास को भी तभी रफ्तार मिलती है। आप सब जानते हैं कि पिछले वर्ष 92,500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर ने पूरे किए हैं। एक तरह से नया रिकॉर्ड है जम्मू कश्मीर के लिए। 3 वर्षों में 9,229 से 92,500 पहुंचना, और हिसाब लगावें तो प्रतिदिन 252 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में गत वर्ष पूरी हुई। अब इस रफ्तार को 252 से बढ़ाकर 300 हम ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं, अब ये चुनौती इस बात की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी प्रशासन के सहयोगी चुने हुए जनप्रतिनिधि मिलकर के इस संकल्प को भी पूरा करेंगे। आवश्यकता यह है कि जम्मू कश्मीर समृद्ध हो, और समृद्धि और विकास की पहली और अनिवार्य शर्त होती है शांति। जहाँ शांति नहीं होगी वहाँ यकीन मानिए न समृद्धि आ सकती है और न ही विकास हो सकता है। और इसलिए इसमें सबका योगदान, कुछ लोगों को लगता है कि भाई हमारा इसमें क्या योगदान हो सकता है। आप 10 लोगों को इस बात के लिए तैयार कर दें, यही बड़ा योगदान है। केवल ये पुलिस, आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस का काम नहीं है, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी। पुलिस फोर्सेस के लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अच्छे ढंग से निभा रहे हैं, लेकिन अगर कहीं गलत हो रहा है, इस तरह की हरकत हो रही, तो समाज उसका अगर विरोध नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि जैसा अमन, जैसी शांति आप चाहते हैं वैसा अमन और वैसी शांति नहीं स्थापित हो सकती। तो हर नागरिक जब इस संकल्प के साथ जुड़ेगा कि नहीं, बहुत हो गया, 50,000 लोग बेकसूर लोग, उसमें से अनेक बेकसूर थे। कल मैं परसों एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, यहाँ के एक समय पत्थरबाज रहे, या मैं कहूँ कि पुलिस की भाषा में OGW नौजवान ने लिखा है, मुदस्सर ने। उसने कहा साहब किस तरह से हमको बहकाया गया और हमारी पीढ़ी के पता नहीं कितने नौजवानों को इस जाल में फंसाया गया। उसने आर्टिकल लिखा, मैं आपसे आग्रह करूँ कि जरा पढ़िए। ये सियासतदान लोग अपना घर मकान और अपनी राजनीति के लिए पता नहीं कितने नौजवानों की और कितने परिवारों की बलि चढ़ा चुके हैं। अब उन्हें भी मैं कहना चाहता हूं कि इससे बाज आइए। अगर थोड़ा भी भय है भगवान का, अल्लाह का, तो मुझे लगता है कि इस तरह की सियासत करने से बाज आइए, नहीं तो ऊपर वाला सब कुछ देखता है, आवाम भी सब कुछ देख रही है। मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज भारत एक ताकतवर देश के नाते, एक समृद्ध देश के नाते दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। आज भारत के इंडियन पासपोर्ट की कीमत, अगर पहले आप गए हैं विदेश में और आज जा रहे हैं, तो उस अंतर को आप महसूस कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। जैसा बताया मेरे पहले भी लोगों ने कि अमृतकाल में हम हैं, आने वाले 25 वर्षों की यात्रा देश की क्या होगी, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं। मुझे लगता है कि अब जम्मू कश्मीर की भी 25 सालों की यात्रा ऐसी होनी चाहिए, और इसमें हम सब लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए कि भारत अगर विकसित भारत बनेगा
तो उसमें जम्मू कश्मीर का योगदान किसी भी राज्य और किसी भी क्षेत्र से कम न हो, क्योंकि हमारे पास संभावनाएं हैं, हमारे पास टैलेंट है, हम वो कर सकते हैं। और इसलिए मैं आप सबसे फिर से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि ये वक्त की आवश्यकता है कि हम सब मिलकर के एक अच्छी व्यवस्था कायम करें। और मैं बार बार कहता हूं कि आपको कहीं भी लगता है कि अगर कोई काम गलत हो रहा है, प्रशासन का निर्णय ठीक नहीं है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का इसमें जरूर सुझाव दे सकता है और हर अच्छे सुझाव का स्वागत किया जाएगा। और राजनीतिक इरादे से अगर सुझाव दिए जाएंगे तो न कभी मैंने ध्यान दिया है और न कभी आगे ध्यान देने वाला हूं। ये बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। फिर से आप सबको हृदय से साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।